हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरा यूट्यूब चैनल लेसन बाय हेमा बंधु में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पावर और एक्सपोनेंट। चैप्टर 2 है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है 5 की पावर 7। तो बेस हो गया आपका इसका, ये लिख लेते हैं बेस, और इधर लिख लेते हैं एक्सपोनेंट। बेस इज 5, एक्सपोनेंट इज 7। यहाँ पर 7 टू द पावर -4, बेस इज 7, एक्सपोनेंट इज -4। देयर आर बेस इज 4/3 एंड द एक्सपोनेंट इज 2। There are in this question there are base is _2 and the exponent is 6. There are base is 26 and the exponent is 0. Exercise 2A का question number 2 है, write each of the following product in the exponential form. There are base is 1, 2, 3, 4, 5. तो -3 की पावर हो गया आपके पास 5 एंड √7 की पावर हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने टाइम्स हैं वो उसका एक्सपोनेंट हो जाता है। अब 3 की पावर 5 यहाँ पे दिया है, लेकिन ये कितने टाइम्स दिया है? 1, 2, 3, 4 टाइम्स। एंड 1/9 इज 1, 2, 3, 4 टाइम। इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्टी -243/3125। तो पहले 243 की पावर निकालेंगे, देखें कितनी आती है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, 3 3। तो ये आ गई आपके पास -3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। एंड नेक्स्ट है आपकी 3 1 2 5। इसको फिर 3 से कर सकते हैं आप, 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 5 5 कितने टाइम से? 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो आप इसको लिख लें -3/5 की होल पावर 5। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है 512। ये 2 से हो सकता है डिविजिबल। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 2। तब यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू द पावर 9। अब आपका 1 3 3 1, ये 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर 11 11 जा। तो ये हो गया आपका 11 की पावर 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 2 3। तो आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8/11 की पावर 3। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, -2187। इसको 3 से करके देखते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3।
तो ये आ गया आपके पास -3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7। अब 1 6 3 8 4, इसको 2 से करके देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 128 को, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2। तो 2 कितने टाइम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4 का होल पावर 7। इनका 2 4 कर दिया ताकि सेम आ जाए, होल पावर आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट 343। 343 को करके देखते हैं। ये 3 से 7 से 7 4 जा 20, 7 4 जा 28, 29 30 31, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो ये हो गया 7 की पावर 3/10 की पावर भी 3, तो इसको लिख लिया 7/10 की होल पावर 3। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। -1/12 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 18/-5 की पावर 3। तब आप इसको पूरा ओपन कर लो। -1/12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 -1/12 मल्टीप्लाई बाय 18/-5 मल्टीप्लाई बाय 18/-5 मल्टीप्लाई बाय 18/-5। माइनस से माइनस कर दिया, ये भी माइनस से माइनस कर दिया, अब एक माइनस बच गया। अब 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से 3 4 जा 12। फिर 3 से 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब कोई किसी से नहीं कटा तो लिख सकते 3 × 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5। 3 3 जा 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 5 जो -125। तो 9/8 4 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 125 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 0 0 7 8 9 10 0 4000। 9/4000 -9/4000 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 9। तो आप इसे कह सकते हैं 5 - 9, क्योंकि जहाँ डिवाइड का साइन होता है वहाँ पे आ जाता है साइन माइनस का। अब मल्टीप्लाई बाय तो प्लस -7, 2 5 -9 प्लस -7, 2 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 की पावर -11। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सप्रेस 125 इंटू 625 एज अ पावर ऑफ 5। 125 को फ्रैक्शन कर लेते हैं, 125 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 से 5 टू जा 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25, तो ये हो गया इसका 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब 625 का निकालते हैं। 5 1 जा 5, 5 टू जा 10, 5 5 से 25, 5 टू जा 10, 5 5 से 25, 5 5 6 to 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 4। सो द 125 मल्टीप्लाई बाय 625 इक्वल टू 5। 3 प्लस 4 इक्वल टू 5 की पावर 7, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 125। 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 5, तो 125 का आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 216 का 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये भी इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट 81। 81 को निकालते हैं 3 से। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 256। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2, 2 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8। तो आप लिख सकते हैं 3 क्यूब 1 2 3 4 4 टाइम्स, 3 4 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स। तो भाई यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे दे रखा 2, आप लिख सकते हैं 216 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 to 9 इंटू 1000। पहले आप इसको ऐसे लिख लें। अब लिख लेते 216। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू, अभी लिख लेते हैं 1000 इंटू 7 to 9 का 7 to 9, 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3, तो 3 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 इंटू 1000। अब आप 1000 को भी लिख सकते हैं हम 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 3 इंटू 3 3 और 6 9, पावर्स को प्लस कर दिया, इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 2 जा 10, ये भी 5 2 जा 10 3, यानी 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 9 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, तो 2 की पावर आ गई 3 3 6 9, 2 to the power 9 इंटू 3 to the power 9 एंड 5 to the power 3 और 3 6, यही इसका आंसर है।
एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट है सिंप्लीफाई 2/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 की पावर -2। अब बेस सेम है तो बेस आपने लिख लिया 2 टू द पावर 5, अब पावर 7 -4 प्लस ब्रैकेट में -2। इट मीन्स पहले से कैलकुलेटर 7 -4 -2, 7 -4 4 5 6 तो आ गया 1, तो 2 टू द पावर की पावर 1 ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, -9 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर -5 इंटू 1/3 -2। अब ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसे कर दिया आपने रेसिप्रोकल। 5/9 की पावर हो गई आपकी 5 इंटू 3/5 की पावर हो गई 5 इंटू 3/1 का हो गया स्क्वायर। अब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो इनको एक साथ लिख दिया, -5/9 इंटू 3/5 की होल पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर। अब जो कर सकते हैं उसे काट दो, 5 से 5 कट गया, 3 1 3 3 3 9। अब आ गया आपका -1/3 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 1 2 3 4 इंटू -1/3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या क्या कट गया, 2 3 से 2 3 कट गए। अब बच गया माइनस से माइनस एक माइनस बच गया 1/1 2 3 3 3 9 3 27। तो यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 0 -2 की पावर 0 का -5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 0, तो इसका तो सब 0 ही आंसर है। फोर्थ पार्ट, 3 की पावर -4 इंटू ए की पावर -3 इंटू बी की पावर -4, फिर 3 की पावर -5 इंटू ए की पावर -5 इंटू बी स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 -4 -5 ये कट गए इंटू a -3 -5 एंड b इज -4 -2। तो अब आपका 3 आ गया है -4 + 5 इंटू a -3 + 5 इंटू b -6। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का 3 1 इंटू a 2b -6, तो 3a² / b6 ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट, 3 की पावर -1 -6 की पावर -1, पहले इसी ब्रैकेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब माइनस है तो 1/3 - 1/6 प्लस 1/2 - 1/6। एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6 हो गया। 3 2 जा 6 1 एक ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे भी 6 2 3 जा 6 -1, तो ये हो गया 1/6 प्लस 2/6। तो ये आपका आ गया 6 1 + 2 = 3/6 यानी कि 1/2, और ये इसका 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट, 1/5 - 1/9, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 45 - 1। अब इसको ऐसे रखते हैं 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 9 - 9 5 जा 45, डिवाइड को कर दिया। अभी 1/45 इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 में से 5 गया 4, 4/45 मल्टीप्लाई बाई ये कर दिया रेसिप्रोकल, 45 से 45 कट गया, आ गया 4 इज़ द आंसर।
of this question. Next question, simplify. ax plus y minus z multiplied by ax minus y plus z की पावर y. तो आप इसको कर सकते हैं a एक्स वाई नहीं x और x प्लस एक्स पावर्स जो हैं आपकी प्लस हो गई हैं इसमें a 2x प्लस y से y कट गया है आपका, z से z कट गया है कि पावर y. तो ये हो गया आपका a 2xy. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट axy ayx ये कट गया आपके, ayz zy ये भी कट गया आपके, azx zx ये भी कट गया. तो आंसर आ गया आपका 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 है. एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, a अपॉन b की पावर 5/7 मल्टीप्लाई बाय b अपॉन की पावर -5/7. तो इसको कर दिया नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए a अपॉन b की पावर 5/7. अब आपने इसको लिखा है a की पावर 5/7 एंड b की पावर भी 5/7 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5/7 एंड b की पावर भी 5/7. तो अब आप पहले a को करते हैं 5/7 प्लस 5/7 और b की भी 5/7 प्लस 5/7. तो 5/7 को लिख सकते हैं आप a 10/7 b 10/7. क्यों लिख सकते हैं 5/7 प्लस 5/7? एलसीएम ऑफ 7 5 प्लस 5 ये हो गया आपका 10/7. तो b a और b की दोनों की पावर 10/7 है. तो इसको लिखते हैं a अपॉन b की होल पावर 10/7 और यही इसका आंसर है. एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, 1/4 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 इज डिवाइडेड बाय 1/8 की पावर -3. अब -3 एक्सपोनेंट को प्लस में करने के लिए 1/4 को कर दिया रेसिप्रोकल. तो ये हो गया आपका 4/1 की पावर 3 माइनस 2/1 की पावर 3 अपॉन 8/1 की पावर 3. तो आपने लिख दिया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 49 50 51 512. आप 64 में से 8 को माइनस किया आपने, यहाँ हो गया 14 और यहाँ हो गया आपका 5 8 9 10 6 56. तो यह आ गया आपका 56/512. अब इसे रिड्यूस करते हैं 56 एंड 512. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. सो द आंसर इज 7/64. ये इसका आंसर है. अब है नेक्स्ट. अब आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है. 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 2 प्लस 3. ये हो गया आपका फॉल्स. 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इक्वल टू 3 4 प्लस 3. ये हो गया आपका ट्रू. a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब. ये भी हो गया आपका ट्रू. 3 4 इंटू 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 4 12 4. ये हो गया आपका ट्रू. a की पावर -3 प्लस a की पावर -0. ये हो गया आपका फॉल्स. एंड a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर -3. ये हो गया a की पावर -5. ये हो गया आपका फॉल्स. ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है. किसी भी बच्चों को कोई सी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो. थैंक यू बच्चों, थैंक यू.